हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत करते हैं अपनी AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज़ में। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं EBS की बैकअप और इसके रीस्टोरिंग। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने EBS क्रिएट करना, अटैच करना, माउंट करना देखा था। अब क्या हुआ है, अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई EBS, अच्छा EBS वॉल्यूम का बैकअप किया जा सकता है, बैकअप लिया जा सकता है। और क्या इसमें इसको फिर उस बैकअप को रीस्टोर किया जा सकता है इन अ न्यू वॉल्यूम, तो वो सब हम देखेंगे सारा उस इस वीडियो के अंदर। हाँ जी, तो इसमें देखो, बैकिंग अप और रीस्टोरिंग यस बिल्कुल अवेलेबल है। अब बैकअप किस तरीके से बनता है, इसके अंदर एक फीचर अवेलेबल होता है स्नैपशॉट। देखो, जैसे आपको दिख भी रहा है EBS के नीचे इसमें वॉल्यूम स्नैपशॉट्स दिख रहा है आपको, ये स्नैपशॉट वॉल्यूम का हम स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब वही स्नैपशॉट जो एक तरीके से बैकअप कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं जैसे ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच करा था, मैं इसी का तरह बैकअप लेता हूँ। अब इस वॉल और एक चीज़ याद हो आपको, जब मैंने इसको अटैच किया था वहाँ इस पे मैंने 4-5 फाइलें डाउनलोड करी थी इसी वॉल्यूम के अंदर, है ना। तो विच मीन्स अगर मैं इसका बैकअप लूँगा तो वो फाइलें भी मेरी उस बैकअप के अंदर जाएंगी, ये चीज़ है ना। तो ज़रा मैं इसका बैकअप लेता हूँ, विच मीन्स स्नैपशॉट क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं जाऊँ, इसमें यहाँ पे एक्शंस में यहाँ पे दिख जाएगा मुझे क्रिएट स्नैपशॉट। इस पर मैंने क्लिक किया, स्नैपशॉट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ फॉर डेमो पर्पस। और आप अपने मनपसंद कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे। ठीक है, इसमें क्रिएट स्नैपशॉट करते हैं। स्नैपशॉट हमने किया, बिल्कुल स्नैपशॉट। अब जरा मैं स्नैपशॉट के सेक्शन पे चलता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये स्नैपशॉट स्टार्ट हो गया है बनना। अब देखो, अभी इसका स्टेटस पेंडिंग में, थोड़ा सा टाइम लेगा। ऑब्वियसली अगर ये डिपेंड करता है कितना साइज़ था आपके वॉल्यूम, कितना साइज़ मतलब कितना ज़्यादा लार्ज डेटा था आपके वॉल्यूम में। तो थोड़ा अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा बैकअप बनाने में, कम होगा तो जल्दी बना देगा। हमारे में अराउंड 300 350 के राउंड MB थे। तो वेट करते हैं इसका, जब तक ये कंप्लीट हो जाता है फिर आते हैं इसका बाद। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो है बैकअप जो है कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन हो गया। यहाँ पे हमारा स्टेटस कंप्लीट आ गया है। ठीक है, बैकअप हमारा बन गया। अब बैकअप बनने के बाद अब इसको रीस्टोर करना है। रीस्टोर करने का ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर कैसे है, इसके अंदर ये होता है कि स्नैपशॉट को आप रीस्टोर कर सकते हो कि आप एक न्यू वॉल्यूम बनाओ। और न्यू वॉल्यूम में वहाँ पे स्पेसिफाई करो कि भाई ये न्यू वॉल्यूम जो है इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट से बने। तो आपका स्नैपशॉट जो है रीस्टोर हो जाएगा, जो विच मीन जो बैकअप बना आपका बैकअप रीस्टोर हो जाएगा एक न्यू वॉल्यूम के अंदर। और फिर वो न्यू वॉल्यूम आप जहाँ भी यूज़ जिस भी EC2 के अंदर यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ करो। अब जैसे मैं यहाँ पे बना के ही देखता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा स्नैपशॉट है, इस स्नैपशॉट से एक न्यू वॉल्यूम बनाता हूँ जहाँ पे एक्शन गया। ठीक है, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट मैंने किया। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम का हुआ। अब यहाँ पे ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यही रखते हैं GP3 जनरल पर्पस SSD। अब अपना साइज़ कैसा भी रख सकते हो, बढ़ा सकते हो, जैसे भी करना है। मैं यही रखता हूँ, कोई इशू नहीं। यहाँ पे AZ वही रखना है। AZ आपको वो रखना है जिस भी EC2 पे आप अटैच करने वाले हो वो EC2 कहाँ पे है। जैसे मैं मेरे पास एक न्यू EC2 है, वो इस वाले EZ के अंदर है, B वाले EZ के अंदर। तो मैं B सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जिसमें कि ये वाला जो मैं न्यू बनाने वाला हूँ वॉल्यूम, तो मैं ये वाला न्यू वॉल्यूम उस वाले न्यू वाले EC2 के ऊपर अटैच करूँगा। ठीक है, तो मैं सेम AZ के अंदर रख लेता हूँ उसको। ये कुछ नहीं करते इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं। ये एज इट इज़ रहेगा, कुछ ऐसा कुछ इशू नहीं। ठीक है, क्रिएट वॉल्यूम। अब क्रिएट वॉल्यूम ये किससे ये होगा, ये हमारा स्नैपशॉट से होगा। अब ज़रा मैं चलता हूँ वहाँ पे वॉल्यूम सेक्शंस के अंदर। वॉल्यूम सेक्शन के अंदर ये रहा मेरा वो वाला। ठीक है, और इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ इसको रीस्टोर वॉल्यूम के नाम से, जिससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। मैं रीस्टोर वॉल्यूम। ठीक है, अब ये रीस्ट वॉल्यूम हमारा बन गया है। अब ये रिस्टोर हो गया वॉल्यूम हमारा, ठीक है, बैकअप से। अब इस वाले को मैं माउंट करता हूँ, इस वाले को अटैच करता हूँ एक अपने न्यू EC2 के अंदर। अब जैसे मैं जाऊँ इसमें, जैसे कि ये है, एंड मैं इसमें जाता हूँ, क्लिक अटैच वॉल्यूम। ये देखो, ये बी वाले एजी के अंदर है। बी वाले एजी के अंदर मेरे पास एक न्यू EC2 है, विच मीन्स न्यू सर्वर के नाम से। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये डेमो सर्वर, तो वो था जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर अटैच किया था। ये वाला न्यू वाला है मेरे पास। न्यू वाले में कुछ अभी मैंने अटैच नहीं किया, ये वही वाला रूट वाला वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये न्यू सर्वर, एस टी एफ रख लेते हैं, अटैच वॉल्यूम।
अब मेरा जो रीस्टोर वॉल्यूम था वो भी मैंने जो है एक न्यू EC2 के ऊपर अटैच कर दिया है। अब ज़रा ना न्यू EC2 के ऊपर अटैच कर दिया है, अब उसको माउंट करेंगे। ठीक है, और माउंट करके देखेंगे क्या वो जो हमने बैकअप करा था, बैकअप के अंदर वो बहुत सारी 4-5 फाइलें हमने डाउनलोड करी थी पहले, क्या वो वापस से यहाँ पे दिख रही हैं, विजिबल हो रही हैं, वो चीज़ देखेंगे, है ना। अब ज़रा इसको इस वाले न्यू सर्वर पे जो है कनेक्ट करते हैं बाय या यूजिंग दी SSH। ठीक है, मैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया हूँ। अब ज़रा LSBL के रन करते हैं। LSBL के रन किया, देखो यहाँ पे SDXVDF। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो हमने एक फ्रेश वॉल्यूम अटैच करा था वहाँ पे तो पार्टीशनिंग नहीं था, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे तो हमें पार्टीशन भी दिख रहा है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो वॉल्यूम यहाँ पे अटैच किया है वो वॉल्यूम जो है कि एक स्नैपशॉट से बना है, और स्नैपशॉट क्या था, एक बैकअप था ऑलरेडी एक वॉल्यूम का, और वो वॉल्यूम हमने क्या किया था लास्ट वीडियो के अंदर, आपने ये देखा हो तो उस वॉल्यूम को हमने ऑलरेडी पार्टीशन कर दिया था, माउंट भी कर दिया था, सब उसके अंदर फाइल सिस्टम भी सेट कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पे वो अगर आप कोई वॉल्यूम किसी स्नैपशॉट से बनाते हो तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है पार्टीशनिंग होती है, इस वजह से हमें पार्टीशन ऑलरेडी दिख रहा है। तो विच मीन्स हमें पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ना ही फाइल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइल सिस्टम भी हमने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बना लिया था, विच मीन्स कि, है ना। अब इसके अंदर हमें बस करना क्या है, हमें सिर्फ इसके अंदर माउंट करना है। और देखो मैंने माउंट करने के स्टेप्स जो हैं वो देखो यहाँ पे लिख ही रखे हैं। यहाँ पे ये रहा पार्ट, वो माउंटिंग अ वॉल्यूम विच वाज क्रिएटेड फ्रॉम अ बैकअप स्नैपशॉट। ठीक है, अब इसके अंदर वही LSBL के करके आइडेंटिफाई करेंगे क्या है आपका पार्टीशनिंग, देखो ये रहा वो, और उसके बाद माउंट करेंगे, माउंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ज़रा चलो यही माउंट करते हैं ज़रा। रिस्टोर में चला गया है, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं, यही वाला है मेरा, क्योंकि देखो XVDF1 है और XVDF1 ही है मेरा भी, ठीक है। तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो एज इट इज़ है। आपकी किस में हो सकता है चेंज करने की ज़रूरत पड़े, तो आप देख लेना वो चीज़ कि चेंज करना है, ठीक है। यहाँ देखो माउंट हो गया है। अब ज़रा मैं चलूँ DF-H, और DF-H करने से पहले पहले ये वाली चीज़ कर लेते हैं जो होगी आपका मेक इट माउंट ऑटोमेटिकली ऑन रीबूट। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं वहाँ पर CD रीस्टोर, और ज़रा देखते हैं हम यहाँ पे फाइल्स हैं। देखो ये देखो एज इट इज़ वो सारी की सारी फाइल्स हैं जो हमारी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डाउनलोड किया था, एक दूसरे EC2 के ऊपर दूसरे वॉल्यूम पर था वो, और वहाँ से हमने बैकअप बनाया, स्नैपशॉट बनाया, फिर स्नैपशॉट को एक रीस्टोर करा न्यू वॉल्यूम के अंदर, और उस न्यू वॉल्यूम को एक दूसरे EC2 के अंदर हमने अटैच किया और उसको माउंट करके देखा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये बैकिंग अप और रीस्टोरिंग भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो EBS के अंदर, ठीक है। और ये जो वो डॉक है ये बड़ा अच्छा डॉक है, ये माउंटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ये आप रेफ़र कर सकते हो सारी कमांड्स वगैरह इसके अंदर से। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा EBS का भी पार्ट जो है मेनली EBS भी जो है ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर EBS में ज़्यादा इतना कुछ था नहीं, EBS में मोस्टली चीज़ें सिंपल सिंपल सी ही थी, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also if you have any question, any doubt, please comment down below.